अस्सलाम वालेकुम जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कमर मेकन एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर है। इस वक्त साइफ़र पर अपीलों की समाअत फिर से कल तक मुलतवी हो चुकी है। एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आज इसके ऊपर फ़ैसला आ जाएगा, दलाइल मुकम्मल हो जाएंगे। कल भी बैरिस्टर सलमान सफदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था कि इतना लंबा केस अब चल चुका है जैसे कि ये कोई दीवानी केस हो, ये कोई क्रिमिनल केस या उसकी अपीलें जो हैं वो उस तरह से डील ही नहीं की जा रही हैं। खैर, आज हामिद अली शाह साहब की वालदा बीमार होने की वजह से, क्योंकि वो मानसेरा में है, तो अदालत में बताया गया प्रोसिक्यूटर की तरफ से जो उनके साथी थे कि उनकी वालदा बीमार, इसलिए वो पेश नहीं हो सकते। वक्त भी मांगने की कोशिश की गई, पीर तक भी मामला जो है जाते जाते रुका। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने कहा कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। खैर, फिर से समाअत कल तक मुलतवी हुई है। मज़ीद समाअत के अहवाल जानते हैं बैरिस्टर सलमान सफदर साहब से। ये क्या हुआ सर, फिर से कल तक मामला जा चुका है और कुछ एक दो बातें बड़ी अहम हुई हैं, कुछ एक्सप्लेन कर दें इस बारे में। देखिए, सबसे पहले तो केस के मेन एडजर्न होने की वजह हामिद अली शाह साहब की गैर मौजूदगी कि वो आज नहीं आ सके, उनकी वालदा बीमार हैं। मैंने उनको अदालत में आने से पहले ही अपनी गुड विशेस जो हैं वो मैंने उनको भेज दी। दिस इज़ अंडरस्टैंडेबल जी। ये बात अपसेटिंग नहीं है जी। एक तो चले, अगर शाह साहब की जगह नकवी साहब भी बहुत सीनियर हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी असिस्टेंस की, वो आज कंक्लूड कर देते क्योंकि जजेस ने भी आज कहा ये तो बात कल ख़त्म हुई। और शायद नकवी साहब ज़्यादा जानते हैं क्योंकि ट्रायल कोर्ट से आए हैं, पहले भी असिस्ट करते आए हैं, तो उनको फ़ौरन ही असिस्ट कर देना चाहिए था और बात ख़त्म हो जाती। मगर ये बात नहीं थी। बात जो थी वो दो बातें थी जिससे मैं थोड़ा रिएक्ट किया। एक तो ये कि अब इसको एडजर्न कर दें आप अगले हफ्ते के लिए। हम पूरा हफ्ता यहाँ आके कई हफ्तों से यहाँ पर हम बैठे में, ये हमारा राइट होता है। मुल्ज़िम ज़्यादा टाइम लेता है, सरकार नहीं लेती। सरकार जब लंबा टाइम लेती है, पहली बात वो स्ट्रगल कर रही होती है, वो एफर्ट कर रही होती है। सो सरकार ने जितने दिन ले लिए वहीं से पता लग गया कि उन्होंने कितनी स्ट्रगल की। नंबर दो, आज जो सरकार ने दरख्वास्त एक दायर की है, मैं आपके प्रोग्राम में बता देता हूँ वो दरख्वास्त क्या थी। जब केस कंक्लूड हो गया, जब सज़ा हो गई, जब इंक्वायरी मुकम्मल हो गई, जब एफआईआर हो गई, इंक्वायरी के बाद इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई, जब चालान सबमिट हो गया, जब चार्ज फ्रेम हो गया, जब गवाह आ गए, रातों रात तेज़ी में ट्रायल हो गया, सज़ा हो गई, उसके बाद अपील दायर कर दी, फिर अपील सुननी शुरू हो गई, फिर 3 महीने ख़त्म होने को जब अपील आ गई, तो आज जब उनको पता लगा कि कल फ़ैसला आने वाला है, तो उन्होंने आज पता क्या किया, आज उन्होंने ख़ुद एतराफ़ कर लिया है फ़ैसला आने से पहले कि फ़ैसला हमारे ख़िलाफ़ आ रहा है, ये बरी होने लगे। वरना ये दरख्वास्त आज क्यों देते कि एक गवाह और सुन लें, रह गया है। तो अगर चाहते पूरी हैं तो आज की एप्लीकेशन फ़ाइल करना इतना बुरा इंप्रेशन देता है कि हमारा केस नामुकम्मल है जी, हमारे केस में कुछ नहीं है, हम आप साबित कर देते हैं। सो पता क्या चल रहा है कल से? 3 चीज़ें। हुकूमत को फिर से अमेरिका की मदद चाहिए। नंबर 1, वो कल से कोशिश कर रहे हैं कि साइफ़र कुछ ना कुछ बना के जजेस को दिखा दें कि साइफ़र ये था। अच्छा, कल से वो ये कोशिश कर रहे हैं कि रूल्स जो पहले कभी देखने की इजाज़त ही नहीं थी, जो कभी सामने आए नहीं थे, वो रूल्स भी पढ़े जा रहे हैं। और आज जो डोनाल्ड लू का बयान है, आज वो एज अ विटनेस प्रेजेंट। सो ट्रायल ख़त्म होने के बाद एपेलेट कोर्ट में आकर ये जिसका भी ब्रेन चाइल्ड यानी आइडिया था कि आज ये दरख्वास्त देनी है, ये बड़ा ही बैकफायर करेगा, इससे इतना बुरा तासुर जाता है। मैं इससे क्लियर तासुर लेता हूँ कि सरकार ने हार मान ली है कि केस बरी हो चुका है, हम अपना केस नहीं साबित कर चुके, तो चले एक पत्ता और खेल लेते हैं। पता नहीं था कि एविडेंस यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होता, ये ट्रायल कोर्ट के काम थे। और एक और चीज़, उस वक्त ट्रायल कोर्ट में मैं भी मौजूद था, इमरान खान साहब ने वाज़े तौर पर अदालत में कहा था कि डोनाल्ड लू को बुलाएं, तब क्यों नहीं बुलाया गया? अब ये दरख्वास्त दायर की, तो ये कोर्ट खुद भी बुला सकती थी, ये ट्रांसक्रिप्ट्स भी आ सकती थी। तो इससे पहले कि मैं कुछ रिएक्ट करता या बोलता, आपने बेंच का रिएक्शन देख ही लिया है। उन्होंने पहली बात ये कही है, ये आप किसको बुलाना चाह रहे हैं? डोनाल्ड लू की ट्रांसक्रिप्ट और फिर डोनाल्ड लू। सो मैं तो आपको ये बता दूं कि डोनाल्ड लू के फरिश्तों को भी नहीं पता कि आज सरकार उसको पेश करने की बात कर रही है। मैं यकीन ही नहीं करता इस बात को। सो ही वुड बी इग्नोरेंट कि मेरा आज बहाना बना के तो। और जजेस ने क्या कहा? जजेस ने कहा कि आप पता क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं 2-3 महीने साइफ़र के केस का फैसला ना आए, ये केस लमके। सो आज की कार्रवाई में पहली बात, बेंच ने अपना माइंड दे दिया सरकार की इस एप्लीकेशन पे। सरकार की एप्लीकेशन बहुत ही बैड मूव है।
मेरी नज़र में Basic एज ए चीज़ क्रिमिनल यही प्रैक्टिशनर against है। कि सरकार जिसको सज़ा मिली हुई जी। है, जिनकी जेब में 10-10 साल हैं, सज़ा तो वो ले गए, जी। तो फिर उनको किस बात का ग्रेवेंस है? सो आज उन्होंने इस बात का एतराफ़ कर लिया इस एप्लीकेशन में कि हमारे केस में कमी है। आज फिर साथ ही साथ में उन 2 वकला को भी बुलाया गया जिन्होंने इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के बिहाफ पर जिरा की। यंग लॉयर्स हैं, मैं उनके मुतल्लिक कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहता। आई विश देम वेल, आई वांट देम टू वर्क हार्ड। नरमी बरत रहे हैं चलो कोई बात फ्यूचर की वजह से। चले हमने बड़ी ग्रेस दिखाई है। हमने तो ये भी ग्रेस दिखाई है कि हमें बाहर निकाल के उन्होंने मैंने उनको सुना है, लेकिन मगर जजेस ने कहा आप इतने कॉम्पिटेंट नहीं हो सकते कि जिस कानून को हम समझ रहे हैं 3 महीनों से, आपने रात को 3 घंटे में घोल के कौन सा तावीज़ पी लिया कि आपने सुबह 10 गवाह खड़का दिए और आपने अदालत से टाइम भी ना मांगा और आपने अपने क्लाइंट्स के कहने के बावजूद रुके भी नहीं और आपने 2 दिन में सारा केस ख़त्म कर दिया। तो वो जजेस हैरत से देख रहे थे, आर दे रियली दैट ब्राइट, इज़ दैट पॉसिबल? ये जीनियस हो सकते हैं ऐसे लड़के जो इतनी सी देर में सारी फाइल को घोल के पी जाएं? सो जजेस ने अपने कमेंट्स नोट कर लिए। पर अब एक चीज़ अल्लाह का शुक्र है, मुझे लगता है कि शायद कल केस ख़त्म हो जाए और कल फैसला आ जाए। एक और चीज़ है, इनकी जो अपॉइंटमेंट की डेट है उसमें भी थोड़ा सा इख्तिलाफ मेरे ख्याल में मौजूद है। ये 26-27 का। देखिए चले, बात ये अपॉइंटमेंट जब की भी हो, मैं आपको ये बता देता हूँ 26 को अपॉइंट होते हैं जी, रात को, ठीक है। और कौन लिखता है? जज लिखता है जेल को, जेल लिखता है एडवोकेट जनरल ऑफिस को। और एडवोकेट जनरल ऑफिस इतना एफिशिएंट है, वेट कर रहा था कि वो लिखेंगे। उन्होंने कहा हमें इस मुश्किल केस के लिए कोई ज़हीन और काबिल वकील दे दें। उन्होंने कहा हुणे लो। उसी वक्त उन्होंने सेम डे उन्होंने वकील दे दिए। अगले दिन वकील आ गए, उन्होंने कहा हमें फ़ाइल पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, हमें सब पता है, और वो शुरू हो गए। सो मैंने आपको किस्सा मुख्तसर 26 और 27 की कार्रवाई बता दी है। जजेस यही नोट कर रहे थे कि 26 को आप आए, मगर आपको फाइलें कब मिली? तो रिकॉर्ड में कहीं नहीं लिखा कि व्हेन डिड यू गेट द केस फाइल। सो फाइल्स कब आई ये नहीं पता था। पर अब हम उम्मीद करते हैं कि ये साइफर का किस्सा जो है ना बहुत लंबा और ज़्यादा बोरिंग हो गया है, ये अब ज़रा कंक्लूड हो जाए तो बेहतर है। आप बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, ये केस अब वाकई ही में इतना लंबा हो चुका है कि लोग इससे बोर होना शुरू हो गए। दूसरी जो सबसे अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि इस वक्त जो साइफर केस है उसमें कोई चीज़ बची नहीं है। हुकूमत का मकसद इस वक्त ये नज़र आता है, इस केस को जीतना उनका मकसद नज़र नहीं आता, इस केस को लंबा करना मकसद आता है ताकि इन अपीलों के ऊपर जितना समाअत को डिले करवाया जाए, अल्तवा में डाला जाए, उतना टाइम ज़्यादा इमरान खान जेल के अंदर गुजारेंगे। तो ये एक अहम नुक्ता है जिसके ऊपर इस वक्त समाअत होती हुई और हुकूमत का सारा मकसद जो है इसी के इर्द गिर्द घूमता हुआ नज़र आ रहा है। अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। कमर मेकन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।